सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। माहे वृक्ष बेली कै कटाव, कई फूल पात न कस। देख जवेर जुगत कई चंद्रमा, जानो के अति सरस। जानो के अति सरस। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर साहब जी, प्रणाम। सागर ग्रंथ प्रकरण 7 मूल मिलावा का वर्णन। तो सुंदर साथ जी, हम अपने स्वदेश अपने घर में 50 साल अपने घर में रहे। मान कर चलिए अब विदेश चले गए। अब विदेश चले गए तो अपने घर बोलते ही स्वदेश का पूरा मैप आ जाता है और अपनी गली, अपना घर, घर का एक एक कमरा, घर का बैठक रूम, रसोई चौक, रसोई का घर अपना, और अपना बेडरूम, और वो भी घर स्वयं खुद खड़े होकर के बनाए, स्वयं बनाए वो घर को। तो घर को स्वयं बनाएंगे तो उसका जड़ भी पता चलेगा अपने को, मतलब उसका फाउंडेशन कितना क्या है। वही घर अगर खरीदे हैं, वही घर अगर खरीदे हैं तो फाउंडेशन में थोड़ा अंधेरा रहता है। बनाया तो किसने बना, मतलब कितना फाउंडेशन बोला तो है 8 फुट 10 फुट 15 फुट, लेकिन है कितना, उतना थोड़ा अंधेरा तो रहता है। विश्वास का मामला अलग है, लेकिन अंधेरा रहता है। उसी तरह जब यहाँ पर परमधाम शब्द आ रहा है, परमधाम में रंगमहल के प्रथम भूम, परमधाम के जमीन से एक भूम ऊपर उठने की बात आ रही है। अब जैसे पुखराज का वर्णन आता है तो फिर एक भूम नीचे तरहटी की बात भी आती है, फाउंडेशन भी आती, बेसमेंट की बात आती है। वहाँ पर भी सुंदर सुंदर बगीचा की बातें आती है, पानी का स्थून जब बात आती है, जमुना प्रकटीकरण की बात आती है। तो इस तरह से चर्चनी परमधाम वर्णन जो है, इसका कुछ बराबर में या इसका कुछ समझने का ढंग, फाउंडेशन स्टोन जो मैंने कहा, उसी तरह हम अपने मस्तिष्क में इस चीज को कैसे निशंक बने। तो निशंक बनना ही है। धनी ने इसी प्रकरण में शुरू में ही कहा कि इन्हें विद साथ जी जागिए, बताए देहो रे जीवन। तो अगर हम कहते हैं कि वेयर द शास्त्र एंड तारतम बिगिंस, जहाँ शास्त्र का समाप्तम होता है वहां से तारतम शुरू होता है। तो इन्हें विद साथ जी, उसमें खाली इन्हें विद साथ जी देखेंगे तो क्या सारा वेद शास्त्र उपनिषद खत्म नहीं हुआ? तो वेद शास्त्र उपनिषद को देख करके साथ जी जागिए इन्हें विदा बताए देवरे। जब अब मैं आप लोग अपना जीवन बता, अभी तो हमने मृत्यु ही देखा। अबलीला हम जाहिर करें जो सुख सही हीरे दे धारे, तो अबलीला हम जाहिर करें में। तो इसी तरह इसका मतलब है पहले खेल दिखाए कि पीछे मूलवतन धनी ने कहा है। तो प्यारे सुंदर सा जी, हीरा का दुश्मन जो है ना, वो पत्थर नहीं है। हीरा का दुश्मन नकली हीरा है। हीरा का दुश्मन नकली हीरा है। इसलिए कहा कि एवरी ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, सभी चमकने वाला वस्तु सोना नहीं होता है। तो जिस तरह से एवरी ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड,
सभी चमकने वाला धातु लोहा सोना नहीं होता है, तो ये सभी चमकने वाला धर्म जो है हो सकता है सिद्धांत या लक्ष्य में न पहुंचाने वाला भी हो सकता है। इसलिए तो संसार में सृष्टि क्रम जोड़ा हुआ है। तो हम तारतम्य के चिंतन करने वालों के मस्तिष्क में बिल्कुल इस चीज को क्लियर पिक्चर होना चाहिए कि जब राजी, श्यामा जी, 12,000, परमधाम ऐसे शब्द जब आता है तो इसका संसार में उदाहरण बहुत बढ़िया है। मैं कॉन्सेप्चुअल बात कर रहा हूं। जैसे आप शास्त्रों के मंथन से जाएंगे आगे तो आपको दो चीज मिलेगा। एक में मिलेगा साकार भक्ति, एक मिलेगा निराकार भक्ति। साकार भक्ति क्यों दिया? अर्थात साकार भक्ति में क्या क्या आता है? साकार भक्ति में लोकालोक की बात आती है और इष्ट का स्वरूप की बात आती है। साकार भक्ति में एकदम शास्त्रोक्त है, वेदों से ही इसको ले आया है। वो साकार भक्ति परमात्मा ने दिया तो क्यों दिया, या ऋषियों ने उसको प्रतिपादन किया, कोई भक्तों ने प्रतिपादन किया तो क्यों किया? तो साकार भक्ति में जमीन आता है, साकार भक्ति में स्वरूप की बात आती है। तो ऐसा क्यों दिया? ये इसलिए दिया कि उद्देश्य क्या है कि ऋषियों का उद्देश्य या वेद तो अपरुष्य है। अब अपरुष्य यानी परमात्मा का ही मुख मानते हैं, ठीक है, एक्सेप्टेबल। तो परमात्मा का ही मुख है विश्वास के लिए, उसके लिए सभी विश्वास है। जैसे कुरान के लिए, मुसलमानों के लिए जो कुरान जो है एकदम ब्रह्मा खुदा की वाणी है, ठीक है। तो परमात्मा ने दिया क्यों? तो अगर साकार भक्ति परमात्मा ने दिया है, प्रतिपादन किया है, तो क्यों? तो उसमें जो है उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है जीव कल्याण, आत्मा की मुक्ति, शांति, आनंद का खोज, इन्हीं चीज आता है। तो फिर क्या इसमें आनंद नहीं है जो अभी मिला हुआ है? तो हो सकता है हमको आनंद दिखता हो, लेकिन जिन्होंने वेद शास्त्र दिया उनको दिखाई नहीं दिया हो, इसमें आनंद दिखाई नहीं दिया हो। तो जीव को आनंद देना, अखंड आनंद देना अगर इसका कर्तव्य है, तो चिंतकों ने देखा कि ये दुख को सुख क्यों मान रहा है? ये जो मोह असत जो वस्तु है उसके ऊपर ये जीव क्यों इतना जो है भूलन में पड़ा हुआ है? तो करके अब रिजल्ट में साकार भक्ति का जन्म हुआ। तो परमात्मा ही सत्य है, परमात्मा ही आनंद है, परमात्मा ही सुख का सोर्स है। इस तरह से ब्रह्म ही आनंद का स्रोत है करके जीव को ईश्वर तक मिलाने की बात हुई। तो इससे बात कहाँ पहुंची? इससे बात पहुंची साकार भक्ति में। देखा चिंतकों ने ये शरीर में ही मोहित हुए हैं, इसलिए इस शरीर मोह का अंश है, ये आनंद का डिपार्टमेंट है, आनंद तो परमात्मा है करके परमात्मा का स्वरूप खड़ा कर दिया। ये स्वरूप नहीं, परमात्मा का स्वरूप में आनंद है। और ये जमीन आनंद देने वाला नहीं, परमात्मा का अपने ही जमीन है जो सच्चिदानंद है करके स्वर्ग दिया, वैकुंठ दिया, गौलोक दिया, जमीन दिया।
स्वरूप दिया, परमात्मा के स्वरूप करके दिया। उसके बाद फिर देखा कि ये व्यक्ति जो है, ये जीव जो है, शरीर में उलझने के कारण शारीरिक संबंध में उलझ गया। तो फिर क्या कर दिया, परमात्मा दिया और परमात्मा का परिवार भक्तों के नाम से जोड़ दिया। करते करते परमात्मा का धाम में परमात्मा की ही अपनी आत्माओं की लीला को जोड़ दिया। इस तरह से संसार में साकार भक्ति प्रकट हो गया। अब दूसरा आया निराकार भक्ति। उसने क्या किया कि ये जो जिस तरह शरीर उत्पन्न हुआ है, आखिर ये झूठा शरीर करके सच्चा शरीर परमात्मा को देते हो हे भक्त, आखिर परमात्मा का भी तो शरीर तो उत्पन्न कहीं ना कहीं होगा। इसलिए परमात्मा ये वजूद से भी नहीं, वो वजूद भी नहीं, परमात्मा वजूद बीन है, यानी निराकार है। तो निराकार साधने से क्या हुआ, अब न संबंधी भी नहीं चाहिए, क्योंकि संबंधी में उलझा है करके परमात्मा को संबंधी देना पड़ा। और ये जमीन में उलझा हुआ है करके दूसरा जमीन देना पड़ा। अरे भाई, ये जमीन चाहे वो जमीन, आखिर सृष्टि है, इसलिए बिना जमीन का परमात्मा निराकार। निराकार होने के बाद न पूजा चाहिए, तो पूजा में उलझने की बात ही नहीं आई। हाँ, उसके बाद जमीन नहीं चाहिए, तो जमीन कोई धामों का वर्णन करने की जरूरत ही नहीं रही। नो संबंधी नो जमीन, है ना। अब न पूजा न अर्चा, तो क्या हुआ, तुम तो क्या नास्तिक हो? नहीं नहीं नहीं, नास्तिक की बात नहीं यहाँ पर। यहाँ ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, सत्य ही ब्रह्म है। तो उसका आकार, सत्य का क्या आकार चाहिए करके अब सत्य को साधने लगे। उसे ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान को साधने लगे, अस्तित्व में टिकने के लिए। लेकिन उसको आकार रहित बनाए। तो आकार रहित बनाने से क्या हुआ, हमने भी 2.5 साल आकार निराकार को साधा है। उसमें क्या होता है कि एक चीज बहुत मददगार होता है, डिटैचमेंट का। भक्ति का जो अटैचमेंट है, मतलब मोह में अटैच होने का जो है, वो उस जो भक्तों ने तुम शरीर संसार व्यवहार में अटैच हो रहे हो, ये अटैचमेंट गलत है, ये आसक्त गलत है। तुम ब्रह्म में तुम भगवान में आसक्त हो जाओ, तुम ब्रह्म में आसक्ति हो जाओ, ब्रह्म की लीला में आसक्ति हो जाओ करके वो आसक्ति गुण जो है उसको ब्रह्म में चिपका करके, जैसे ब्रजलीला, रासलीला, रामलीला, ये भक्तों ने उस भगवान के लीला में आसक्त कर दे करके भक्ति का धारा बगा दिया संत परंपरा ने। जो आचार्य परंपरा ने निराकार पकड़ा दिया। तो ये जो शुरू में हो सकता है उसको, मतलब निराकार वालों को कहना है, हो सकता है शुरू में तुमको ब्रह्म में आसक्ति हुआ जैसा लगा होगा तुमको, लेकिन तुम पास ज्ञान तो है नहीं, मतलब ब्रह्म निराकार होने का ज्ञान तो है नहीं तुम। तो तुम क्या किए कि अपने शरीर की आसक्ति ब्रह्म में डाल रहे हो। अपने जो सांसारिक व्यवहार, एक आपस में पति पत्नी में, लड़के बच्चे में जो आसक्ति था, उस आसक्ति गुण को तुमको ब्रह्म का स्वरूप और ब्रह्म की लीला जैसे लक्ष्मी में दिया। तो तुम साधक लक्ष्मी में अटैच हो जाओ, तुम साधिका विष्णु में अटैच हो जाओ। तो संसार में जो अटैचमेंट था उसको अपोजिट सेक्स दे करके, अपोजिट स्वरूप दे करके उसमें आसक्ति करा दिया। इससे क्या होता है, अब निराकार वाला, इससे क्या होता है, ठीक है तुम कुछ हद तक पारिवारिक उसमें तो आसक्तिपना उठ करके एक ब्रह्मासक्ता में तो बात हुई तुम्हारी, लेकिन तुम्हारे पास ज्ञान नहीं। न होने से क्या होता है, हो सकता है तुम्हारा किसी दिन कि आसक्ति पुरुष में आस रखते हो, आसक्ति स्वरूप से जिसमें तुम आसक्त हो उसे आस रखते हो, अब तुम्हारे आस पूरा ना हुई तो तुम फिर वो तुम्हारा भक्ति छोड़ देते हो। इसमें चुकने का डर है
इसलिए परमात्मा निराकार है। और निराकार बोलते हैं न आसक्ति न कुछ, तुम जमीन से ही तुम क्या है कि एकदम पक्के बन जाओगे, तुम ज्ञान प्रदान हो, क्योंकि तुम्हारा साकार भी आखिर निराकार है। वो तो जरूरत पड़ने पर साकार लिया है, जरूरत पर अवतार लिया है, जरूरत पड़ने पर आया, लेकिन वो आया कहाँ से? वो तो निराकार से आया। इस तरह से बहुत लंबी विवेचन संसार में चला, तो अब ये दो ही मिलेगा आपको। इस जगह में तारतम्य क्या बोलता है? अब ये कॉन्सेप्ट वाला जब तारतम्य सागर में आ जाते हैं, और तारतम्य सागर में 64 थंबा आया है ना, दरवाजा आया, कारपेट आया, चौदवा आया, थंबा आया, चबूतरा आया। अब उसमें स्वरूप बैठा देंगे, और स्वरूप बैठा है तो श्यामा जी का स्वरूप, राज जी का स्वरूप, 12,000 का बैठने का ढंग। अब यहाँ पर आप क्या करोगे? मैं सुंदर साज जी प्रेम से पूछ रहा हूँ, संसार के भूमि ऐसा है या हमारा जीव भी इसी रास्ता से आया है? जीव अब यहाँ पर अपने जीव को कैसे समझाएंगे? तो वह उसके लिए मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि सामने में ये वाला है हमारे मस्तिष्क में, लेकिन मार्केट में क्या है? अब भगवान का विराट स्वरूप करके अंग अंग में देवी देवता भर दिया है। ये सब साकरवादी का चिंतन है, साकार भक्तों का। इसलिए हम पैर में पैर लग गया तो विष्णु विष्णु कहते हैं। इसका मतलब उस विराट पुरुष को, भगवान को समझने के लिए तुमको ये शरीर दिया है। तुम्हारे शरीर में इन अंग अंग में देवता भरा हुआ है, देवी भरा हुआ है करके। अब 5 ज्ञानेंद्रिय का देवता है, 5 कर्मेंद्रिय का देवता है, ज्ञानेंद्रिय का देवता है, 4 अंतस्करण का देवता है। जैसे इसलिए पैर में पैर लग गया तो विष्णु विष्णु बोलते हैं, हाथ में इंद्र भगवान का मानते हैं। इस तरह साकार भक्ति वालों ने क्या किया, फिर विराट पुरुष को समझने में तुम्हारी बुद्धि नहीं पहुंचेगी तो तुम क्या करो? वही यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड ही परमात्मा का अंश है। परमात्मा ही अपने विग्रह स्वरूप में, अनंत रूप में है। उसका एक सैंपल तुम स्वयं हो करके अब भक्तों को अपने हृदय में, और ये शास्त्र में बोला कि मैं भक्तों के हृदय में विराजमान होता हूँ। इससे क्या हुआ? अंदर भी भक्त ने भगवान देखा, बाहर भी भगवान का स्वरूप देखा। इससे क्या हुआ? सृष्टि अच्छी हुई। अब भगवान को देखने लगा तो जैसे मैं चाहता हूँ वैसे भगवान चाहते हैं, तो सामने वाला वही चाहने वाला हो गया। तो ऐसे चिंतन से जाने वाले भक्तों का नक्शा से पता चलता है कि अब कि भक्तों ने कभी किसी को गाली देना, दोष देना, अब ये नहीं आता है प्रैक्टिकल रूप में, क्योंकि सामने में भगवान ही है ना। तो एक निराकार गया, उसके पास साकार से परे परमात्मा निराकार, वो निराकार शॉर्टकट हो गया। तो अब वो सामने में जो भी देखेगा, ये मेरे भगवान का ही सृष्टि है, मेरे निराकार भगवान ही साकार बन के आए करके गौ को सेवा करेगा, बच्चों को सेवा करेगा, अतिथियों को सेवा करेगा। क्या? मेरे भगवान निराकार होते भी साकार बन के आए, मेरे सेवा के लिए आए। अब इधर में एक मेरा भगवान ही अपने धाम को छोड़ करके मेरे पास आए। बात तो वहीं पहुंच रही है ना। अब न निराकार वाला किसी को गाली दे सकता है, न साकार वाला किसी को गाली देता है। क्यों? वो मेरा निराकार ब्रह्म मेरे लिए सेवा के लिए आए करके वो भी करे, लेकिन लक्ष्य निराकार और साकार में एंडिंग हो रहा है। अब उस जगह में हमारे सुंदर साथ प्रैक्टिकल रूप, कोई मंदिर में मेरा राज्य जी का अंगाना परम नाम से हम साथ में खेलने आए थे, तो मंदिर में अब सुंदर साथ बोल करके हम सेवा करते। अब ये साकार है कि निराकार है? अब ये सुंदर साथ मंदिर बना करके सुंदर साथ सेवा किया जा रहा है, राज्य की सेवा किया जा रहा है, ये साकार है कि निराकार है ना? तो इसलिए शुद्ध साकार में आ गया। ये साकार परंपरा से आ रहा है, लेकिन यह निराकार का जगह नहीं है। वो भक्त को
तुम्हारा भगवान के धाम से तुम्हारा भक्त आ गया, इसलिए तुम सेवा कर रहे हो। भगवान ही अनंत विग्रह स्वरूप हो करके आ रहे हो। ये भगवान कहां से आए? बस ये जगह में तारतम का उजाला कहता है कि अपराह्न जी से पूछिए आप। तो अब तारतम खोलने के बाद सुंदर साथ जी के लिए कहना है कि अब ये जो साकार भक्ति वाला तारतम वाले के लिए दृष्टांत है। निराकार वाला का जगह ही नहीं है, तारतम में निराकार का जगह नहीं। निराकार शब्द अस्तित्व से लिया प्राण जी। अस्तित्वहीन को निराकार, अस्तित्ववान साकार, प्राण जी का कहना है। इसलिए परमात्मा अस्तित्ववान है, इसलिए वो साकार है। अब इतना बोलने से क्या हुआ? हाँ, साकार करके इधर 14 लोक के जो देवताएं हैं, देवी हैं, उसको साकार लिया। अपराह्न जी ने कहा तुम खड़े हो जाओ, यहाँ पर खड़े हो गया। अब यहाँ पर सूर्य है, हाँ, तुम्हारा शरीर है तो छाया दिखाई दिया, हाँ छाया दिखाई दिया। तो ये छाया साकार है कि निराकार है? हाँ, छाया तो साकार है, क्योंकि तुम यहाँ करते हो, साथ करते छाया में आता है ना। अच्छा, तुम यहाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो गए। अब सो जाओ, सो गए। सपना देखते हो कि नहीं देखते? सपना साकार है कि निराकार है? हाँ, सपना तो साकार है। अच्छा, तो सपना उत्पन्न करना जो तुम्हारा जो निद्रा है, निद्रा से तो सपना देगा। तो निद्रा साकार है कि निराकार है? निद्रा साकार है कि निराकार है? निद्रा तो साकार तो नहीं बोल सकता, हाँ निराकार है। तो तुम्हारा निराकार साकार ने, निराकार तुम्हारा निद्रा ने तुम्हारा साकार से उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हुआ। अच्छा, तो तुम निराकार से साकार उत्पन्न हुआ, ठीक। अब तुम सोया हुआ शरीर साकार है कि निराकार है? जो तुम सोए हो वो साकार है कि निराकार है? वो भी तो साकार है। अच्छा, तो सोया हुआ शरीर भी साकार। अभी तुम्हारा ही, तुम ही बोल रहे हो निंद्रा के कारण तुमने सपना देखा, तो निंद्रा निराकार, और जो सपना का शरीर जो है वो भी साकार बोलते। तो ये भी साकार, वो भी साकार, फर्क तो होगा। हाँ फर्क तो, क्या फर्क है? वो निद्रा, वो सपना क्षणिक है, और हाँ अब आओ, तो ये संसार को तुम साकार मानते हो कि निराकार मानते हो? तुमको क्या टीचिंग दिया है संसार को? ब्रह्मांड साकार की निराकार है? साकार है। अच्छा, तो ये साकार संसार है, तो ये सृष्टि तुमने बनाया कि परमात्मा ने बनाया? है तो परमात्मा ने बनाया। अच्छा, तो परमात्मा के ऊपर तुम आस्था रखते हो, और तुम्हारा शरीर, सपना का शरीर को पूछो तुम कहां से आए करके पूछो तो सपना का शरीर को क्या बोलेगा वो? तुम सपना का शरीर कहां से आए करके पूछोगे तो क्या बोलोगे उसको? वो क्या जवाब देगा? वो बोलेगा मैं निराकार से आया हूं, क्योंकि निद्रा से तो आया है ना। लेकिन तुम्हारा अगर साकार शरीर न होता, तो ये तुम्हारा जो सोया हुआ शरीर नहीं होता, तो ये शरीर आता नहीं आता हो। इसलिए ब्रह्म साकार भी नहीं, निराकार भी नहीं, ब्रह्म शुद्ध साकार है, ब्रह्म अपने धाम में। ओहो, वो धाम कहाँ है? हाँ, वो धाम का वर्णन अब मैं बताता हूँ। इसलिए हे साधकों, इन विद साथ जी जागी, बताए देऊं रे जीवन। अब मैं तुम्हारा असली जीवन बताता हूँ, असली स्वरूप बताता हूँ, असली धाम बताता हूँ। तो प्यारे सुंदर साथ जी तारतम द्वारा राज्य के श्रृंगार में प्रवेश हो जाए, राज्य का श्यामा जी के श्रृंगार में चले जाएं। अभी रंगम अभी शुरू हो रहा है, ये मूल मिलावा का वर्णन शुरू हो जाए। लेकिन मस्तिष्क में इतना इतना निशंक होना चाहिए, संसार में जितनी भी देवी देवता मंदिर, देवी देवराली जितने भी है ना, आपको नीट एंड क्लीन दिमाग में होना चाहिए कि यहाँ मेरा पूरा आस्था का पर्सनालिटी में, आस्था का पर्सनालिटी में 1% भी इन चीजों में हमारा चिंतन नहीं होना चाहिए।
मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, फिर अश्रद्धा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। दूसरे शब्द में कहूँ, राजी ये परमधाम की जो बातें कर रहे हैं, तो हमारे हृदय में अपने समझ के मस्तिष्क में जितनी भी संसार में देखे देवी देवराली पूजा अर्चना जो भी मान्यता है, उसके प्रति इतना अनुचोच मात्र भी घृणा नहीं होना चाहिए। अनुचोच मात्र भी निंदा नहीं होना चाहिए, और अनुचोच मात्र भी आपका आश भी नहीं होना चाहिए, और तृष्णा भी नहीं होना चाहिए, मोह भी होना नहीं चाहिए, और वो अनुचोच मात्र आपको प्रेम भी नहीं होना चाहिए जो सृष्टि देख रहे हैं उसके प्रति। इट इज, इतने होना चाहिए, बस ये है। अगर मैं इसी को ये है बोलूं तो फिर परम धाम वो भी है, ये भी वो भी है क्या? अच्छा, ये तो इसलिए मैं मस्तिष्क से बात कर रहा हूँ। सपना के लिए आपका क्या व्यवस्था है मस्तिष्क में? इट इज की इट वॉज, ये है कि था? अच्छा, था बोलेंगे तो फिर कल सपना देखोगे, उसके लिए क्या करोगे? फिर कल सपना देखोगे। अभी था बोल दे, एक सपना से हो गया, फिर कल देखो, उसके लिए क्या बोलोगे? ये भी होगा फिर ऐसा। अक्षर का सपना सृष्टि होने से पहले था मुआ का, इट वॉज। अभी अक्षर सपना देख रहे, इट इज, एंड सपना उड़ेगा ये वाला, फिर अक्षर फिर देखेगा। ये अक्षर संबंधी इट वॉज इट इज, ये अक्षर संबंधी आप परम धाम में रमने वालों का न इट इज न इट वॉज। नीट एंड क्लीन फ्लेम कि अक्षर के सपना में अनंत ब्रह्मांड है। अब अक्षर ब्रह्मा ऐसा सृष्टि करता, दिव्य परम धाम को दर्शन करने जाते हैं, वो दर्शन जो अक्षर को भी पता नहीं था। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आप इस जगह खड़े होकर के आप साधक हैं सृष्टि विषय में। जब आप इस तरह से सृष्टि को नीट एंड क्लीन देखेंगे ना, और परम धाम मूल मिला परात्म जो तारतम वाणी में वर्णन किया है, उसको नीट एंड क्लीन देखने लायक वैसे ही देखेंगे जैसे विदेश में 50 साल बैठा हुआ व्यक्ति अपना जन्म स्थान घर को किस तरह से देखता है, और वो घर इसलिए वो घर भी खुद अपने हाथ से बनाया हुआ है, वो कैसे देखेगा? कहीं भी धरती के कोने में कहीं ना हो, कहीं भी हो, अपना घर को जड़ से देखता है। इसी तरह आप तारतम वाणी के सुंदर साथ कहीं भी रहें, परम धाम मूल मिला होकर जड़ से आप देखोगे, और वो दूरी है ही नहीं। वो विदेश में कहीं भी बैठ करके बैठे बैठे अपना घर दरवाजा वो सब देखता है। ऐसे परम धाम से ब्रह्मात्माएं इतनी बात सुनने के बाद बैठे बैठे अपने धाम में बैठे रहेंगे, और वो धाम की गहराई में इतने अंदर से जाएंगे, उनको अब वो विदेश के भूमि में होकर के उनको किसी से बात करने उठने का उनका टाइम ही नहीं रहता। अपनी दृष्टांत का अपना लिमिटेशन होता है। अब वहीं पर वो ग्रीन कार्ड बना के बैठे, वहीं पर बैठे, वो तो वैसे ही है। हमने भी यहाँ पर ब्रह्मात्मा जो ब्रह्मात्मा आकर नारायण का ग्रीन कार्ड बना के बैठे। पहले परमधाम सीधा आने में वीजा लगता था, अब यहाँ से परमधाम जाने में वीजा अब उल्टा वीजा लेकर के जाना। अब नारायण ने मोहर लगा दिया है, अब परमधाम जा ही नहीं सकते। विदेश में जो बहुत समय रहे तो अब मोहर लगा दिए हो, अब तुम हमारे परमिशन लेकर के जा पाओगे। अब सुंदर साथ को नारायण का परमिशन लेकर के परमधाम जाना पड़ता है। होश में आ गया, हम ये वीजा को कैंसिल करेंगे, अब अपने वीजा में जाएंगे। ठीक है, वो करो, एक तरह का वीजा होना चाहिए। हाँ, आओ जाओ नो प्रॉब्लम, तेरा वीजा एवढा एक होना चाहिए, एक देश का वीजा, एक देश का मतलब सिटीजन होना चाहिए।
तो सुंदर साथ जी अब क्या करेंगे? दोनों वीजा रखेंगे या दोनों सिटीजन रखेंगे क्या? दोनों सिटीजन जाती में नहीं। इसलिए ब्रह्मात्मा परमधाम का सिटीजन वहां का मोहर लेगा, कभी कभी संसार में आ जाएगा। ठीक, तो होश में आए सुंदर साथ को मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे परमधाम बोलेंगे, अब ये दो थम्ब द्वार मानिक दोए पुखराज तीना पास, वो पाठ तो हो जाएगा, लेकिन स्वयं ने अपना घर खड़ा किया है तो कितना मसाला डाला है, नीचे हाथी पहले जोड़ दिया कि नहीं दिया है, छड़ कितने बाय कितने को डाला है, 6 एक डाला है कि 9 एक डाला है कि 3 एक डाला है, कि सब उसका हिसाब रहता है। ऐसे ही चर्चन के द्वारा परमधाम के ध्यान लगा करके जाने वाला चितवनी उस तरह से जाने वाली आत्मा कम से कम समय संसार को देंगे, ज्यादा से ज्यादा समय अपने परमधाम अपने परात्म में वही लीला, ये लक्षण रहेगा। इसलिए अब इसके आधार पर आप जो उपाय स्वरूप साहेब पढ़ लेना, राज से क्या मतनामा तक जैसे आप पढ़ते जाएंगे, लेकिन इस थीम को जो अभी मैंने जो एक्सप्रेशन दिया हूँ उसको दिमाग में रख करके आप अपने आप आपको दिखाई देगा कि मैं किधर का सिटीजन हूँ, परमधाम का सिटीजन है कि संसार। तब किसको परमधाम लेके जाना पड़ेगा? परमधाम। राज्य का ही अपने अधिकार की, राज्य को अपने अधिकार वाले हैं कि राज्य को भी परमिशन मांगना पड़ा है। ओ मिस्टर नारायण, तुम्हारा वो भेज दो ना यहाँ पर, राज्य महाराज ब्रह्म सृष्टि की तरह नारायण का परमिशन लेके जाना पड़े। यानी मैंने क्षर पुरुष का नाम लिया हूँ, उसके अंदर का सबका, किसी को भी इंद्र भगवान से मांग के ले जाएंगे कि त्रिदेव के नाम से मांग के ले, राज्य महाराज किसको मांग के ले जाएंगे? ओ साला मेरो पत्नी देऊ न हो वापस भने के भन्छ संसारमा? संसारमा पड़ोसी से ओ भाई हमारा पत्नी वापस देना हो, वापस दे, क्या इसका क्या, इसकी क्या शोभा रहेगी बताइए? तो सुंदर साथ के इतने तारतम बानी में तारतम बानी की पूजा करते हैं, तारतम बानी के प्राणनाथ जी के प्रकटोत्सव मनाते हैं, सदगुरु के प्रकटोत्सव मनाते हैं, लेकिन व्यवहार में जाते ही राजी महाराज यही देखे तो हंसी कर रहे हैं। और संसार के अब क्या क्या साधनाओं में सब आत्माएं उलझी हुई है। लेकिन हमें टेंशन नहीं है, मैं तारतम बानी से मैं देख रहा हूँ, हमें टेंशन नहीं है, ये टेंशन की विषय नहीं है, टेंशन तो लेना ही नहीं है। जो जहाँ का है वहीं जाता है। तारतम्य में आए तो विधानी में देवी चाहे तो उनको दे, शून्य चाहे तो उनको शून्य दिया बोले हैं, लेकिन वो महाप्रलय में फाइनल के बाद है, वो फाइनल वो तो ऐसे होने से तो कितने बार जन्मना, कितने बार संसार में उलझना, तो रहता है। हमारा मकसद है मरम मर सब कोई जाते चाहिए मोमिन माता फर्क। प्राणा जी का ये भी सिद्धांत, मर कर तो हर कोई जाता है, लेकिन मोमिन का मौत फर्क होना चाहिए। यानी अब दोबारा ऐसे व्यवस्था होगी नहीं होगी वो टेंशन है। इसीलिए अब सभी व्यवस्थित हो गए तो अभी निकल ही जाने का ना धाम चिंतन में, ये वाली बात है। लेकिन यहाँ चिंतन आने के बाद भी पूरा पर्सनालिटी को चिंतन करना, तारतम बानी परम धाम अपने परतम स्वरूप के लिए, जैसे भौतिक विद्या में भी ये जितने भी साइंटिफिक अचीवमेंट जो है, बुद्धि तो बुद्धि, आखिर प्लेन बनाने वाला, जहाज बनाने वाला जो भी है बुद्धि, अब इनकी बुद्धि के सामने एक मक्खी की बुद्धि क्या है? मक्खी की बुद्धि कैसे रहती, कितने रहती? मक्खी में भी दो होता है, एक मधुमक्खी होता है, एक मक्खी होता है। मधुमक्खी को नहीं बोल रहा हूं मैं, मक्खी है ना। ऐसे सुंदर साथ का दिमाग जो है, विवेचन जो है,
प्राणनाथ जी का जो साइंटिफिक अचीवमेंट जो परम धाम के सामने में सुंदर सत के मस्तिष्क वो मक्खी के जैसे वो जगह ढूंढते हैं जहाँ घाव होता है या पीप होता है, मक्खी यही ढूंढता है ना। ऐसे ही तारतम वाणी की पूजा अर्चना परम धाम के आत्मा, परम धाम के दावा लेने आत्माओं का व्यवहार में मक्खी जैसा छोटी सी दिमाग, वो दिमाग भी पीप में, पेशाब में, ऐसे में बैठे हुए दिमाग लेकर के भी सुंदर सा जी रहे। ये तारतम का कितना मतलब बदनामी बोले, लेकिन तारतम तरफ चिंता नहीं है हमारा। तारतम तरफ चिंता, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का अपना धर्म है, लेकिन सूर्य के उजाले में लोग, सूर्य के उजाले में लोग बहुत परमार्थ काम कर सकते थे, लेकिन चोरी करने वाला भी तो वहीं पर है, पाप कमाने वाला भी सूर्य के प्रकाश में ही है ना, सूर्य का कोई दोष नहीं ना। ऐसे तारतम्य माने तो बहुत मेहर की स्वरूप है, लेकिन हमारी अपने विवेचन के मस्तिष्क के दर्जा से बोल रहे हैं कि सुंदर साथ की ये जगह में हमें अब अपने को देखना। ये तो मैंने एक ओवरऑल सैटेलाइट्स की बात की, हम अपने को अब यही ध्यान में रखकर देखना है। तो मैं उस मक्खी में भी कम से कम मधुमक्खी तो रस 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 लेगा, महत बनाता है, ये तो अलग ही डिजाइन है, लेकिन मक्खी की बात कर रहे हैं। हमारा मस्तिष्क क्या ढूंढता है? तो गुरुजी मंगलदास ने सुक्ति में कहा है, तुम दूसरों को अवगुण ढूंढोगे तो स्वयं अवगुणी बनोगे, तभी दूसरों को, स्वयं पहले अवगुणी बन जाते हो। दूसरों को गाली दोगे तो स्वयं पहला उस गाली को स्वयं भोगना पड़ेगा, तब उसको गाली। गुरुजी ने कहा तुमको किसी को गधा बोलोगे ना, तो तुम पहले स्वयं गधा होना पड़ेगा। इस बातुनी सूक्ष्म साधना के अंदर हमारी प्यूरिफिकेशन, हमारी पवित्रता, हमारी सुंदर सात, सुंदर शब्द का जो क्वालिटी वाइज, मुझे ये अपने को देखना है, मुझे अपने को देखना है। इस ब्रह्म मुहूर्त समय में हम ये डिजाइनिंग बना रहे हैं अपने अंतस्करण को, ताकि इतना पवित्र सुंदर, अब वो तैयारी के लिए, अब ये तैयारी के लिए देखना, मास्टर प्लान में क्या है, जीव को तैयारी कर रहे हैं। मास्टर प्लान में जीव को तैयारी चल रही है। ब्रह्मा जी के 50 वर्षों से तैयारी चल रही थी, ठीक है। वो तैयारी के साथ तारतम्य में पहुंचा। अब तारतम्य तैयारी ये था, तारतम्य तैयारी ये थी, जब ये सुख अंग में आवे तब छुट जाए विकार। तारतम्य तैयारी में परम धाम का शाश्वत संदेश दिए थे। अब वो शाश्वत संदेश साथ करके जब यीशु का अंग में आवे तब छूट जाए विकार, ये भी तैयारी थी प्राणनाथ जी। इसीलिए धरती में वर्षों से लोग ने कुंडली साधे, चक्र साधे, पता नहीं क्या क्या साधना करते हुए भी लास्ट में पहुंचे कहीं नहीं, व्यवस्था स्थित थी। तो राज जी ने अब इस जीव को कहे कि अब इसको भी उद्धार करने का समय हो गया है, बहुत समय से कर रहे हैं, इसलिए राज जी ने सूर्य स्वरूप दिव्य परम धाम का खजाना लेके आए। अब राज जी ने ब्रह्म सृष्टि के माध्यम से, ब्रह्म सृष्टि को परम धाम की याद दिलाना, तो ब्रह्म सृष्टि के लिए संविधान आया, ठीक है। ब्रह्म सृष्टि तो इसको संविधान को उठाएंगे, इस संविधान का फायदा उठाएंगे ब्रह्म से, आया ही उनके लिए। तो दिया ही भागवत सुखदेव के लिए, परीक्षित के लिए, उसने तो फायदा उठाया है। दिया ही गीता उस राइट टाइम राइट प्लेस में अर्जुन को है, लेकिन फायदा उठाया। दिया ही ब्रह्मवाणी, तारतम्य वाणी ब्रह्म सृष्टि के, लेकिन ईश्वरी जीव भी फायदा उठाने का है। ये फायदा उठाने के समय में जो जिनके पास तारतम्य पहुंचा नहीं, वो तो अज्ञानी है, उनको तो बारी राज जी महाराज परमात्मा कृपा करते करते प्रोग्राम में लेंगे। लेकिन जो ऑलरेडी तारतम्य वाणी में बाई बर्थ, बाई चिंतन, ऑलरेडी तारतम्य वाणी के प्रकाश में जो आए हैं, वे भी, यहाँ बात उनकी हो रही है, वो भी इस खजाना को, इस हीरे को, इसका महत्व न समझने से, जो तारतम्य बताया वो साधना से, अब डायरेक्ट इस साधना से परम धाम शॉर्टकट होता। लेकिन यहाँ आने के बाद भी गले में कंठी और निज नाम भी जप करते, लेकिन निज नाम न साध करके, गले के कंठी न साध करके, सदगुरु को न साध करके, अब फिर
14 लोग के सद्गुरु साधने लगे हैं, और सद्गुरु का और संसार का जो पहले के पुराना साधना था वही साधने लगे हैं, जैसे कुंडली साधना, श्वास साधना, ओंकार साधना, ये होता है। अब फिर वही साधने लगे। इसलिए धनी ने कहा था, राह अति बारीक है तिना बारीक पर बारीक साथे लई लिख जायरी ताते उतरे लिखते लिख। ये सुंदर साथ, ये चौपाई का अर्थ जिन्होंने देखा वो फटाक से समझ जाएंगे ये तो मेरी बात हो रही है। ये सब है तारतम्य कॉन्सेप्ट क्लियर न होने के कारण, और कॉन्सेप्ट क्लियर बनाने के हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट में आना ही नहीं चाहते। इसलिए मार्ग बहुत दूर हो गया फिर। इसीलिए मुसलमान भेड़ कतार है, एक ने जो बोला गया, इसलिए वो अंधविश्वास का कतार है। विवेचन लगाना ही नहीं उनको, प्राणा जी ने वो भी मना कर दिया। जो पुरानी जो हिंदू सिस्टम, वो ऊंट कतार है, वो भी शास्त्र क्या बोल रहा है देखता नहीं। इसलिए सुंदर साथ जी को प्राणा जी ने सभी कतारों से ऊपर परमधाम की बात दी। अब वहां पर ये ऊंट कतार भी लग जाता और भेड़ कतार भी काम लेता। प्राणा जी ने जब 400 साल बाद लौट के देखा आज के सुंदर साथ को, तो सुंदर साथ उदय प्राणा जी ने देखा चीटी कतार। वर्तमान सुंदर साथ के कहने चीटी कतार अभी आ रहे कि जा रहे हैं पता ही नहीं चलता। चीटी ये उधर जा रहे हैं कि इधर आ रहे हैं। परमधाम की सेवा पूजा भी कर रहे हैं, परमधाम की बातें करते हैं, प्राणत प्रकटोत्सव इकट्ठा भी हो जाते हैं, लेकिन अंदर चित्तवृत्ति फिर जितने भी शारीरिक साधन है, शारीरिक शक्ति है, जितने भी मानसिक शक्ति है, जितने भी विवेचन का बौद्धिक शक्ति जो है, जितनी भी आर्थिक शक्ति है, सब तारतम्य साधना में खर्च ना करके दुनिया के साधना में खर्च कर रहे हैं। इसलिए प्राणा जी पूछ रहे हैं ये चीटी कतार है क्या? क्या कतार है? ये तो चीटी कतार है। मुंह इधर है और तो हुआ क्या, घर तिर ज्यादा बन तिर मुख, बन तिर ज्यादा घर तिर मुख। पहले ये परमधाम को कुछ कुछ देख करके आए थे तो मुख उधर था, अब यहां आने के बाद फिर लौट के देख रहे हैं। इस स्थिति में कॉन्सेप्चुअल क्लियर की बात है, और जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया वो बोलते हैं कि फिर प्रैक्टिकल नहीं है। भोजन बनाने का जब कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद तो बनाना पड़ेगा ना, तभी तो प्रैक्टिकल होगा। तो ये तह तह का चिंतन चल रहा है। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी ये जो बेसिक संसार का भी और परम धाम को जो उसके बाद क्लियर पिक्चर आ जाता है कि ये शुद्ध साकार सिद्धांत का जब पकड़ में आ गया तो इन चौक बिछाई गिलम। और चौपाई नंबर 21 देखिए। अभी तक तो हमने बैकग्राउंड दिए हैं बिहाइंड द स्क्रीन, तो अब उस परम धाम की तरह जो तो प्रवेश हो गए उनके लिए है कि न चौक बिछाई गिलम। मूल मिला को चौक के जमीन में गिलम बिछाई है, तीनों पर सिंहासन रखा गया है, और सिंहासन में बोलते रास्ते में जितना आप दर्शन कर ही लोगे, चारों तरफों उजाला करता है सिंहासन का। जो लहरी उठाता किरण है, उस सिंहासन से किरण उठ रहा है। झलकता सुंदर गिलम, गिलम में जो नंग है, जो उसमें धागाएं हैं, उसमें से प्रकाश झलकता प्रकाशित हो रहा है। अति शोभित सिंहासन है, और यूं जोत जमी जवेरे नहीं। इस तरह से यहाँ पर प्रकाश जमीन का भी है और जवेरात का है। अब ऐसे सुंदर मूल मिलाव के बीच में जुगल ज्योत रोशन राष्ट्र में जी का अपना
वस्त्रों का जोत, सिंहासन का जोत, उसमें जो नंग जड़े उसका जोत करते हुए राज जी का चेहरा का जोश, श्यामा जी का चेहरा में जो नूर है, राज जी के चेहरा में जो नूर है, जो अंग अंगों में प्रेम का प्रकाश है, अंग अंगों में आनंद का जो प्रकाश है। लाल तकिए हैं, लाल तकिए, यहाँ पर लाल तकिए सिंहासन जो मूल मिला कर बैठक है, जहाँ पर कठेड़ा लगा हुआ है, उन कठेड़ों में आप तकिया का दर्शन करिए। लाल तकिए ऊपर शोभित है, ऊपर मतलब उस चबूतरा के ऊपर जहाँ पर थंब आपने लगाए थे 64 थंब, धरे बराबर एक दौर, पूरा राउंड में एक डोरी की तरह लगा हुआ है। नरमों में अति नरम है, तकिया बहुत नरम है। पशम भरे अति जोर, उसमें पशम, पशम मतलब नरम रेशम वहां पर भरा हुआ है। जेता एक कठेड़ा सब में सुंदर तकिया है ना, एक एक कठेड़ा में एक एक तकिया लगाते जाइए। जेता एक कठेड़ा सब में सुंदर तकिए, तीन तकियों साथ भराए के, तकियों साथ भराए के मतलब पीछे तरफ तकिया है और सुंदर साथ बैठे हुए। फिर तकियों साथ भराए के मतलब भीतर हालेर बांध्नु होइन त्यहाँनिर रुई खाँदै जस्तो। तीन तकियों साथ भराए के बैठे एक दिलीले। अब ये 24 नंबर चौपाई का ये लास्ट लिटी जो है, अब ये फिर अभी तो संख्यात्मक वर्ण आ रहे थे, आते आते बैठे एक दिलीले करके गुण, फिर गुण भर दिए, संख्यात्मक था गुणात्मक हो गया। अब बैठक तो बहुत सुंदर है, घर का वर्णन बहुत सुंदर होता है संसार में, परिवार में भी जो है बड़े भाई छोटे भाई करके बहुत व्याख्या बाहर बहुत खुश करते हैं। लास्ट में जब लास्ट में अंदर जाके 2-4 दिन सत्संग करने के बाद पता चलता है महाराज कुछ क्या हुआ, क्या बताऊं महाराज, बताओ ना, हमको भी नहीं बताओगे तो किसको बताओगे। अब हृदय में बोलते हैं पता नहीं क्या क्या बताएगा। यहाँ से उधर क्या बताना है आप ही बता पाओगे, हम नहीं बताएंगे। तो दिव्य परम धाम में यही फर्क है, देखने में सपना है, छाया है, तदोगत है। इस संसार में छाया है, तदोगत है, लेकिन गुण नहीं। परम धाम में जैसा स्वरूप है वैसा ही गुण है। आया बैठे एक दिलीले, ये बैठा हुआ है, मूल मिला के बैठे को याद करिए तो एक दिलीले, वाह एक दिलीले। संसार बनने से पहले के एक दिल्ली पकड़ लीजिए, हाँ, और संसार के बाद एक दिल्ली पकड़ लीजिए। आपको तो क्षीर सागर में वर्णन आया था, अभी तो दधी सागर चल रहा है। दधी सागर में रास श्यामा जी का श्रृंगार का, अब आगे आएगा, हाँ, श्रीराज जी का दूसरा श्रृंगार आ रहा है। इसलिए पहला मूल मिला कर बैठे थे कि कैसे जगह का वर्णन कर रहे हो सुंदर साथ करके बोलेंगे, इसलिए हम मूल मिलावा का वर्णन कर रहे हैं, मूल मिलावा बैठे राज्य का श्रृंगार कर रहे हैं। अच्छा, तो मूल मिलावा का श्रृंगार देने के बाद ऐसे बैठक, ऐसे चौक में, ऐसे चबूतरा में, परमधाम के इस भाग में, ऐसे स्थान में सिंहासन है, वहाँ हमारा परात्म है, और वहाँ बैठ कर राज्य को दर्शन कर रहे हैं, करके राज्य का श्रृंगार फिर दोबारा आया। उसके बाद फिर राज्य का श्रृंगार 118 चौपाई में, फिर श्यामा जी का श्रृंगार दूसरा, वही सिंहासन में बैठे बैठे, मतलब वही चौक में बैठ करके। और फिर तो बैठक कितना जरूरी है, देखिए अपने हृदय में बैठाना कितना जरूरी है कि वही सिंहासन में फिर राज्य का श्रृंगार, सिंहासन वही है, मूल मिलावा वही है, रंगमहल के वही भाग है, प्रथम गोल हवेली, फिर राज्य का श्रृंगार, 3 बार तो हो गया। तो तीसरी बार जो श्रृंगार हो रही है
उसमें 88 चौपाई है। उसके बाद श्यामा जी श्रृंगार, या उसके बाद मतलब सुंदर साथ का श्रृंगार है। बैठे एक दिल्ली ले करके बोले ना, चौबे ना, बैठे एक दिल्ली ले। अब एक दिल्ली का बैठक जो है वो तो फिर सुंदर साथ के श्रृंगार में आएगा, जो 11वां प्रकरण है। और 11वां प्रकरण इसीलिए कि 1-1-11 होता है। गुरुजी ने कहा है 1 के बाद शून्य लगाओ 10 होता है, और 1-1-11 ये सजाती है, वो एक दिल्ली है 11वां प्रकरण में। तो कितना हुआ? राज्य का श्रृंगार 3 हुआ, श्यामा जी श्रृंगार 2 हुआ, और सखी का श्रृंगार 1 हुआ। 3, 2, 5 श्यामा जी का, राज्य श्यामा जी का श्रृंगार 5 बार श्रृंगार का वर्णन है, और सुंदर साथ का वर्णन। लेकिन कहाँ? राज्य के श्रृंगार तो चांदनी चौक में भी है, राज्य के श्रृंगार तो पुखराज में भी, कितने स्पॉट है 25 में, बड़ी रांग से लेकर के छोटी रांग सारा। लेकिन खेल में आते समय का श्रृंगार कहाँ है? अभी हमारा चित्तवृत्ति खेल देख रही है, तो खेल देख रही है तो कहाँ बैठ करके हमारी परात्म खेल देख रही है। तो वो बैठक इतना जरूरी, इसलिए मैंने कहा विदेश बैठा हुआ व्यक्ति अपने घर को गली गली घर के कोने कोने देख सकता है। मैं जब बम्बई में सांदीपनि में था तो कालिंगपुंग बाजार मंदिर में कोई मेरा गांव का वहाँ पर 2-4 साल रहा, गांव का, मेरे गांव का भाई। तो वो वहाँ का पूरा जिम्मेदारी, वो पानी का स्टॉप कॉक, वो जो हॉस्पिटल से ऊपर से जो लाइन, पानी का लाइन आता है, वो आकर के डिवाइड होने का, और कौन से पानी के स्टॉप कॉक खोलते ऊपर चढ़ेगा, कौन नीचे का टैंकी में जाएगा, बिजली का वो जो है जो मेन स्विच जो है, कौन सा मेन स्विच कहाँ का है, वो का जो है, पहला मैं वहाँ पर जो करता वो देखा था उसने। तो उसको जिम्मेदारी आ गई, तो अब वहाँ कोई महीने में, तो सांदीपनि में मेरे को फ़ोन कर रहा था बम्बई में कि महाराज ये जो है ना, ऊपर से जो हॉस्पिटल से जो लाइन आता है, एक पुराना लाइन और नया लाइन बोलते हैं, ये पुराना लाइन का स्टॉप कहाँ पर है, कहाँ का, वो कब का कहाँ पूछ रहा है। अच्छा, वो पुराना लाइन वाला, तो जो पुजारी का बासन मोलने का जो बासन साफ करना टैंकी है ना, सीमेंटेड वाला, सीढ़ी के नीचे वाला, उसके पीछे उसका कोने तरफ देख तो स्टॉप का मैंने वहाँ पर उसका एड्रेस बताया। वो तो हम पहला 5-7 साल वहाँ सेवा दिए, वो सब है। तो उसका भी फाउंडेशन की जब बात आती, कितने मंजिल नीचे गया है वो सारी चीज़, तो गुरु जी के ज़माने के वहाँ पर जिन्होंने जो फाउंडेशन स्टोन डाला हो, तो मैं बोल रहा इसी जड़ राज्य महाराज का पहले लय हक्के दिल में पीछे आए महानूर। तो राज्य के दिल से जो खेल का कहा माँ कारण से लेकर के खेल बनने का कारण राज्य के दिल में क्यों आया, यहाँ बात आई चौपन में बैठे एक दिली ले। तो ये मूल मिलावा का सुंदर साथ का ब्रह्मात्मा दिल में क्या है, तो ये दिल साधने के बाद, इसलिए तारतम्य सिद्धांत में दिल को साधा जाता है, कुंडली चक्र नहीं साधा जाता। दिल में क्या है, कौन से दिल है? एक तो शरीर से दिल है, शरीर का भी दिल होता है, फिर जीव का दिल है, फिर सुरता का दिल है, फिर परात्म का दिल है, परात्म के दिल से राज्य का दिल तक, राज्य के दिल में पहले ले हक के दिल में, वहां भी दिल है, ये चौपाई में भी दिल है। और क्षीर सागर में तो वर्णन जो है मूल मिला ब्रह्मात्मा को दिल की बात है, अक्षर का भी दिल है, और अक्षर सपना हुआ नारायण का भी दिल है, और नारायण के दिल ने एक ओम बहुश्याम बना, तो दिल का कितना विस्तार हुआ, सारा दिल ही की तो बात है। इसलिए जब यहाँ पर तीन तकियों साथ भराए के बैठे एक दिली ले, इतना दिल में डूबने के बाद अभी दिल में क्या दूसरा आ सकता है, जिनको ये दिल मिल गया है।
तो ये है भावनात्मक और ये है गुणात्मक व्याख्या। तो इसीलिए अब ये दिल की व्याख्या कर लेंगे तो फिर रास से आना पड़ेगा, फिर ब्रज से आना पड़ेगा, सब दिल की तो बात। तो कॉन्सेप्ट जब आप आओगे तो ब्रज से आते आते भी ठीक है, मक्खन चोरी लीला से, लेकिन दिल को दर्शन करते रहिएगा। बंसी बजती है, ब्रह्मात्मा दौड़ते हैं, बोलते हैं दिल नहीं दौड़ा होता तो जागने के ब्रह्मांड यत्र तत्र दिल को दर्शन करिए। लालदास जी महाराज जैसे प्राण जी को दर्शन किए तो बोलते दिल यहीं रह गया, शरीर चला गया, वो भी दिल की बात है। भैरव सेठ 3 दिन में प्राण जी के दिल का दर्शन कर दिया तो उसने छोड़ा नहीं, सब दिल दिल दिल। तो हर जो आप कभी कभी बुद्धि को दर्शन करते हैं, परम धाम के बुद्धि से लेकर के बुद्धि का दर्शन करिए, परम धाम का मन से लेकर के फिर अक्षर का मन होते हुए या में माँ विष्णु मन का दर्शन करिए। कहाँ से कहाँ शुरुआत है, हर चीज की शुरुआत राज्य के दिल से है। इसलिए एक बार लंबे श्वास लेके एक बार राजी बोलते समय ना, इन सभी शब्दों का केंद्र बिंदु उस दिल का दर्शन करें राजी महाराज का। जेता एक कठेड़ा सब में सुंदर तकिए, तीन तकियों साथ भराए के, बैठे एक दिलीले, बैठे एक दिलीले, बैठे एक दिलीले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की। प्रणाम सुंदर सा जी, प्रणाम।